रोज़नामा ख़बरें के डिजिटल प्लेटफार्म पर आपका स्वागत है, खैर मक़दम है। नाज़रीन, अभी ही दिल्ली में INDIA की चौथी मीटिंग हुई, जिसके अंदर कुछ बातों पर इत्तेफाक हुआ और ऐसा लगा कि शायद ये गाड़ी धीरे धीरे ही सही अपने स्टेशन पर ज़रूर पहुंच जाएगी। इससे पहले जब कुछ रियासतों के इंतखाबी नताइज सामने आए तो कांग्रेस, जिसके गुब्बारे में हवा भरी हुई थी, वो अचानक फूट गया और लग ये रहा था कि कम से कम 3 रियासतों में उसकी हुकूमत बनेगी, तो वहाँ पर उसको मायूसी हाथ लगी और एक छोटी रियासत में ज़रूर उसका परचम लहराया। कांग्रेस की हार पर बहुत कुछ कहा जा चुका है, बहुत कुछ तज्ज़िये हो चुके हैं अखबारों ने, सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर, और जर्नलिस्टों ने तरह तरह से उसका जायज़ा लिया है। कांग्रेस को कुछ नसीहतें भी की हैं और उसको आईना भी दिखाया है। हम तो यहाँ पर सिर्फ एक सवाल पैदा होता है और उस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। अभी जो इंडिया की जो मीटिंग हुई, इंडिया अलायंस की जो मीटिंग हुई दिल्ली में, उसके अंदर भी उस सवाल का जवाब सामने नहीं आया। तो आखिर ये पूछा जा सकता है कि ना INDIA ने अपना कोई एजेंडा तैयार किया है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया है, और न ही कांग्रेस इस सिमत में कुछ करती हुई दिखाई दे रही है। तो क्यों ऐसा है? क्या कांग्रेस को ये मालूम नहीं है कि उसे कहाँ जाना है? उसे नहीं पता कि उसकी लड़ाई किससे है? क्या वो नहीं जानती कि जो उसके मुखालिफ में खड़े हुए हैं वो किस किस तरह के हथियारों से लैस हैं? उनकी मशीनरी कितनी चाको चौबंद है, उनका नज़रिया, उनकी आइडियोलॉजी कितनी साफ़ है, दो टोक है और दो चार की तरह वाज़े है। वो अपनी आइडियोलॉजी के बारे में, अपनी विचारधारा के बारे में कतई कन्फ्यूज़ नहीं है। न वो कन्फ्यूज़ हैं, न उन्होंने अपने फॉलोअर्स को, अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को और वोट देने वालों को किसी तरह का कन्फ्यूज़न में रखा है। जो वो कह रहे हैं वो करके भी दिखाते हैं, जो वो सोचते हैं उसको ज़मीन पर इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। यही वजह है कि बीजेपी की और उसके हलीफों की तो छोड़ दीजिए, लेकिन बीजेपी की क़यादत की साफ गोई और उसका मिशन बिल्कुल आईने की तरह साफ़ है। उसमें किसी तरह के शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं है कि वो चाहती क्या है, वो करती क्या है और आगे उसका गोल क्या है। उसने अपने गोल को भी कभी नहीं छुपाया, उसने अपने मकसद पर कभी पर्दा नहीं डाला। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या कांग्रेस का तस्करा इसलिए कि अपोजिशन पार्टियों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा अरकान हैं, और हिंदुस्तान में के पैमाने पर अगर देखा जाए तो वही एक ऐसी पार्टी है जिसकी जगह जगह शाखें भी हैं, कारकुन भी हैं, फील्ड में काम करने वाले भी हैं, और वो बहुत पुरानी पार्टी है। इसलिए ज़्यादा जिम्मेदारी, ज़्यादा जवाबदेही और ज़्यादा हिसाब किताब कांग्रेस से ही किया जाएगा, कांग्रेस के ही हिस्से में आता है। क्योंकि जो कुछ भी गोलबंदी हो रही है, जो भी महाज प्लेटफॉर्म बन रहा है, जो भी अलायंस तैयार हो रहा है, उसकी चक्री कांग्रेस है। क्योंकि बाकी पार्टियां इलाकाई हैं, वो अपने छोटे छोटे हलकों में हैं। कोई बिहार में है, कोई यूपी में है, तो कोई सिर्फ बंगाल में है, कोई तेलंगाना ही में है, या कोई तमिलनाडु और कर्नाटक में है। उन पार्टियों के अपने अपने लिमिटेड एरियाज़ हैं जिनमें वो असर रखती हैं। इसलिए कांग्रेस से ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर उसका गोल क्या है, उसका मकसद क्या है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसकी विचारधारा क्या है। अफसोस तो यह है कि कांग्रेस इस बारे में बिल्कुल साफ नहीं है। वो गोमगो की कैफियत में है, यानी उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो जाए कहाँ और करे क्या। और शायद यही वजह है कि जब वो खुद कंफ्यूज है, उसकी लीडरशिप, तो उसका वोटर भी कंफ्यूज है। जब उसका वोटर कंफ्यूज है तो फिर जब वो वहाँ जाता है तो पोलिंग स्टेशन पर जाते जाते भी लौट आता है कि क्या हम एक ऐसी पार्टी को वोट दें जिसको यही नहीं पता कि उसे करना क्या है, उसे यही नहीं मालूम कि उसे जाना क्या है, उसको यही नहीं पता कि ज़मीन पर उतारना क्या है, किन ख्वाबों में वो रंग भरेगी, किन सपनों में
को वो ज़मीन पर उतारेगी जब उसे यही नहीं मालूम तो उसे वोट क्यों दिया जाए। मिसाल के तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस के नौजवान लीडर और साबिक सदर, साबिक अध्यक्ष राहुल गांधी कम से कम फिरका परस्ती के मामले में, आरएसएस के मामले में बिल्कुल साफ हैं। उनके नज़रिए में, उनकी गुफ्तगू में किसी भी तरह की लचक, किसी भी तरह का शुबा और किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं है। वो आरएसएस के बारे में जो कुछ कहते हैं वो पहले दिन से कह रहे हैं और आज तक उस पर कायम है। उनका नज़रिया भी साफ लगता है, लेकिन जो वो करते हैं वो उनके नज़रिए के, उनके आइडियोलॉजी के मुताबिक नहीं है। उसमें हो सकता है कि उनकी गलती हो सकता है कि उनको चलाने वालों की गलती हो सकता है कि उन लोगों की गलती हो जो पूरी पॉलिसी बनाते हैं, जो पूरी स्ट्रेटजी बनाते हैं। मिसाल के तौर पर राहुल गांधी को कभी कभी मंदिरों में घुमाया जाता है, उनके हाथ का कलावा दिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि वो शुद्ध पंडित हैं, उनकी जाति बताई जाती है, उनको मंदिरों में घुमा घुमा कर पूजा कराई जाती है ताकि ये दिखाया जाए कि ये भी पक्के हिंदू हैं। और उसी के साथ जो उनके छत्रपति हैं उनका वो बिल्कुल उलट हैं। वो हिंदुत्व की लाइन पर चलते हैं, वो बीजेपी के हिंदुत्व की नकल करने की कोशिश करते हैं। कमलनाथ, आपको याद होंगे, कमलनाथ ने तो अपने ऑफिस का रंग भी गेरुआ भगवा करा लिया था। जो कांग्रेस का रीजनल ऑफिस था उसका कलर भी भगवा हो गया था। वो उन्होंने भगवा रंग का गमछा डालना शुरू कर दिया था। उन्होंने बागेश्वर महाराज को अपने यहाँ बुलाया, चार्टर्ड प्लेन से उनके घर गए, उनके पांव छुए, उनके कदमों में बैठे, उनसे आशीर्वाद लिया। क्या करना चाहते थे, क्या कहना चाहते थे? हनुमान मंदिर बनाने का वादा किया, यानी हर वो काम किया जो बीजेपी कर रही थी। तो सवाल ये पैदा होता है, और ये सवाल जायज़ भी है, कि जब लोगों के पास असली हिंदुत्व है तो वो नकली हिंदुत्व का क्या करेंगे? वो कार्बन कॉपी का क्या करेंगे? वो नकल का क्या करेंगे? जब असल मौजूद है और आप उसकी नकल करने की कोशिश करेंगे तो ठोकर खाएंगे, मुँह की खाएंगे, शिकस्त मिलेगी और बुरी तरह शिकस्त मिलेगी, जैसा कि उनके साथ मध्य प्रदेश में हुआ। और जो कुछ भी मध्य प्रदेश में हुआ बिल्कुल सही हुआ, बिल्कुल जायज़ हुआ, यही होना चाहिए था। जब आपका अपना कोई रास्ता नहीं होगा, जब आपका अपना कोई नज़रिया नहीं होगा और दूसरों के नज़रिए को चुरा कर आप उसके ऊपर चलने की कोशिश करेंगे, अपनी रविश, अपना चलन, अपनी रिवायात, अपनी तारीख़, अपना नज़रिया भूल जाएंगे और दूसरों के नकल करने की कोशिश करेंगे, तो वही हश्र होगा जो मध्य प्रदेश में हुआ है। जहां कांग्रेस जीतती हुई लग रही थी, जहां कांग्रेस का हाथ ऊपर था, वहां कांग्रेस को इंतहाई शर्मनाक शिकस्त हुई। और उसकी दूसरी वजूहात में से एक सबसे बड़ी वजह यही थी कि वहां पर कमलनाथ को इतना फ्री हैंड दे दिया गया था कि उन्होंने इंडिया की रैली करने से वहाँ पर रोक दिया था। उनको लग रहा था कि उससे उनका हिंदुत्व वोट मुतासिर हो जाएगा, जो उनके पास था ही नहीं। वो इस गलतफहमी में थे कि अगर वो हिंदुत्व का धारा की धारा अख्तियार करेंगे और उसका रूप धार लेंगे तो शायद वोटर उनको पसंद करेंगे। हालांकि ये उनका दिमाग की उपज थी और ये उनकी खुद फरेबी थी, जो खुद को धोखा देता है आदमी। तो कांग्रेस का हश्र जब तक वो नकली हिंदुत्व पर, सॉफ्ट हिंदुत्व पर चलती रहेगी तो उसका हश्र ही होगा और 2024 में भी अंडा बटा अंडा उसके हाथ में आएगा। हो सकता है कि जो 51 सीटें हैं ये सीटें भी ना रहें। यही हाल तो छत्तीसगढ़ में हुआ। छत्तीसगढ़ के महाराज भूपेश बघेल जी भी हिंदुत्व के रास्ते पर चल रहे थे, उन्होंने भी सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाने की कोशिश की थी। तो कांग्रेस जब जब नकली हिंदुत्व को इख्तियार करेगी, उसके कदम उसके चलेगी, उसको ठोकर मिलेगी, क्योंकि उसके डीएनए में हिंदुत्व की जो कहना चाहिए थ्योरी है, हिंदुत्व का जो मिजाज और निज़ाम है, वो कांग्रेस के डीएनए में नहीं है। और जब वो अपने डीएनए को बदलने की कोशिश करेगी तो उसके साथ यही होगा। और आज भी यही सूरत हाल है। यानी चुनाव दर चुनाव जो उसको शिकस्त मिल रही है, उसकी वजह यह है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी साफ नहीं है। उसके आईने पे गर्द गुबार पड़ा हुआ है, चेहरा नज़र नहीं आ रहा है कि आखिर ये है क्या, ये जाना कहाँ चाहती है। तो जब तक कांग्रेस
अपने पुराने रास्ते को अख्तियार नहीं करेगी, जब तक आइडिया ऑफ इंडिया पर नहीं चलेगी, जब तक वो उस सेकुलर रास्ते को अख्तियार नहीं करेगी जिस पर चलकर इस मुल्क को का भी तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है, यहाँ रहने वाले तमाम तबक़ात को उसके अंदर अपनी आफ़ियत नज़र आएगी और तमाम तबक़ात उस पर एतमाद भी करते हैं, भरोसा भी करते हैं। उनको मालूम है कि जब तक सेकुलरिज़्म रहेगा उस वक़्त आइन भी ज़िंदा रहेगा, और जब तक आइन रहेगा, जब तक इस मुल्क की यकजहती, उसकी वहदत, उसका इत्तेहाद, तमाम फ़िरक़ों के दरमियान प्यार मोहब्बत, ये तमाम चीज़ें उस गोंद की तरह जोड़ के रखती हैं। उस गोंद की तरफ कांग्रेस को जाना पड़ेगा, और जब तक वो उसकी तरफ नहीं जाएगी तो ये इक़्तिदार, ये सत्ता उससे दूर रहेगी। और कांग्रेस को इस बारे में बहुत ही बेबाकी के साथ रास्ता अख्तियार करना होगा। भले ही वो 2024 का चुनाव हार जाए, भले ही 2024 में उसको शिकस्त मिले, लेकिन उसको अपना रास्ता, अपना मार्ग पूरा क्लियर करना पड़ेगा कि वो चाहती क्या है, वो करना क्या चाहती है, और आवाम को क्या देना चाहती है। ये जाति जनगणना का इशू अपनी जगह है, बेरोज़गारी, महंगाई अपनी जगह है, उसका इशू भी जायज़ है, ये उठाना चाहिए, उन्होंने उठाया है। ये अलग बात है कि अवाम शायद उसके अंदर अपनी या तो कशिश नहीं देखते, या ये जो चूड़ियाँ कसने वाला जो एक फ़लसफ़ा और जो एक नैरेटिव, एक बयानिया जो एक पूरे मुल्क के अंदर जो है वो पाया जाता है, देखा जाता है, ये बयानिया जो सेट किया गया है कि किसी ख़ास तबके की चूड़ियाँ कसी जा रही हैं, तो उस चूड़ियों के कसने की खुशी में एक बड़ा तबका ये चाहता है कि वो अपने तमाम मसाइल को बर्दाश्त कर सकता है। अगर किसी की चूड़ियाँ कसी जा रही हैं तो इस नैरेटिव को बदलना पड़ेगा। कांग्रेस को और उसके अलाइज को भी एक नैरेटिव सेट करना पड़ेगा, एक बयानिया देना पड़ेगा इस मुल्क के अंदर। अगर वो बयानिया कोई नहीं देंगे, बयानिया का मुकाबला बयानी से नहीं करेंगे, तो ऐसी ठोकरें मिलती रहेंगी। इसलिए हमें नहीं मालूम कि कांग्रेस चाहती क्या है, और जब हम नहीं जानते कि कांग्रेस चाहती क्या है तो आवाम को की समझ में क्या खाक आएगा। इसलिए कांग्रेस की लीडरशिप को चाहिए कि वो अपने एजेंडे को साफ करे, अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को साफ करे, और अपनी विचारधारा को क्लियर करे कि वो चाहती क्या है। और आखिर में फिर यही बात कहना चाहते हैं कि अगर कांग्रेस ने हिंदुत्व का रास्ता अख्तियार किया तो उसका हिंदुत्व को पब्लिक में कभी भी सपोर्ट नहीं मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही।